कहते हैं सभ्यता वहीं बसती है जहां पानी बहता है, लेकिन राजस्थान की धरती ने सदियों तक प्यास को भी अपनी पहचान बनाए रखा। यहां हर बूंद सिर्फ पानी नहीं बल्कि उम्मीद, संघर्ष और जीवन का दूसरा नाम रही है। और आज उसी प्यास को बुझाने की दिशा में एक बड़ा दावा किया गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार कह रही है इससे शेखावाटी की तस्वीर बदलेगी, खेतों को पानी मिलेगा, घरों तक नल से पानी पहुंचेगा और टैंकर्स पर निर्भरता कम होगी। अगर यह समझौता समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन पर उतरता है तो यह सिर्फ शेखावाटी की प्यास नहीं बुझाएगा बल्कि राजस्थान के विकास की नई धारा की भी बन सकता है। यह राजस्थान की जल क्रांति की शुरुआत है या फिर एक और बड़ा राजनीतिक वादा? आज इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इस चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ उन सभी का करवाऊं। बीजेपी से मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राजेश कटारा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। स्टूडियो से अविनाश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट एकलव्य सिंह जी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं और भी कुछ मेहमान मेरे साथ संभावित है जल्दी ही जुड़े। सबसे पहले वीरेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बड़ा समझौता यहाँ पर हुआ है, निश्चित रूप से राजस्थान के हवाले से बात करें, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, राजस्थान के भागीरथ जिन्हें हम कह सकते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जिनके प्रयासों से, क्योंकि इन केवल 2024 से 2026 के बीच की जो टास्क फोर्स गठित की गई और उसमें जो 8 मीटिंगें हुई, उन 8 मीटिंगों का आधार जो था वह आज परिणाम के रूप में सामने आया है। और निश्चित रूप से 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू की 75 लाख से अधिक की आबादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें एक चीज का जवाब जरूर देना चाहिए कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम राजस्थान को एक बूंद पानी का नहीं देंगे। वो इस पर कब बोलेंगे? उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि राजस्थान के साथ इस प्रकार का कुठाराघात करने की कोशिश हरियाणा की कांग्रेस या कांग्रेस ने कैसे की। उन्हें आज एक अच्छा तमाचा भी जड़ा है। और ये मानिए कि आज का दिन राजस्थान के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति हमारी जो है पूरे देश का 10% हिस्सा हमारे यहाँ पे, लेकिन पानी के संसाधनों का केवल 1.16% हमारे यहाँ पे है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो समझौते जब धरातल पर उतरेंगे और आज जो यमुना जल समझौते से जो शेखावाटी को पानी मिलने जा रहा है, निश्चित रूप से राजस्थानी समृद्धि का एक बड़ा आधार होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, मेरे साथ कांग्रेस से राजेश कटारा जी जुड़े हुए हैं। कटारा जी, अब तो स्वागत योग्य कदम है, मेरे ख्याल से स्वागत किया जाना चाहिए या अभी भी विपक्ष को किसी तरह की कमी नजर आ सकती है? कटारा जी, देखिए, हर अच्छी चीज का स्वागत है, परंतु कोई चीज धरातल पर उतरे तभी मान के चलो जब पानी आ जाए तब। आपने देखा होगा 17 फरवरी 2024 को एक एमओयू हुआ था डीपीआर का। इन्होंने बड़ा प्रचार प्रसार भी किया था और उसकी म्याद थी 17/6/2024। वो म्याद भी निकल गई और सरकार जनता के सामने वो एमओयू कोई दिखा भी नहीं पाई और उसमें बड़ा ही इस तरह का समझौता किया। हरियाणा सरकार के सामने राजस्थान सरकार ने समर्पण कर दिया था। आपने देखा होगा उसमें कितना पानी पहले हरियाणा को पानी देना था, अगर कोई बच जाता थोड़ा बहुत पानी वो राजस्थान को आना था। जनता समझ चुकी, लोकसभा चुनाव में भी ये पूरी तरह से उसको जनता तो इनको हरियाणा की भी समझ चुकी है। आपको हरियाणा की जनता ने सबसे पहले मैं कटारा जी सवाल कटारा जी जिस तरह से ना कि हरियाणा में इन्होंने कैसे किया, कटारा जी हरियाणा के घोषणा पत्र में इन्होंने कैसे बोला कि हम राजस्थान को एक बूंद पानी का नहीं देंगे, तब कहां थे आपकी राजनीति? कटारा जी, जिस तरह से अच्छा, एकलव्य जी मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। सबसे पहले एकलव्य जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, जो कि वर्षों से लंबित मामला था? राजस्थान के विकास के हवाले से हम बात करें एकलव्य जी। आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं कटारा जी फिर से लौटूंगा आपके पास। एकलव्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एकलव्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, राजस्थान के विकास के हवाले से बात करें, किस तरह से देख पा रहे हैं फैसले को? देखिए प्रताप जी, इसकी राजनीति पे आने से पहले आपके दर्शकों के लाभ के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ के हमें समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा मोमेंट है राजस्थान के लिए। 32 वर्ष पुराना एक जो विवाद रहा जल को लेके, उसका फाइनली हमें एक रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, वो स्वयं इसके लिए, इसकी साइनिंग के लिए उपस्थित रहे। उससे पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि राजस्थान में
जो जल के संकट के जो क्षेत्र हैं वहां पे पीने के पानी को पहुंचाना। 1994 में 32 वर्ष पहले जो एक समझौता हुआ था यमुना के जल को लेके, जो समझौता हुआ था उसके बंटवारे को, एक तरह से अब उसका क्रियान्वयन वो समझौता एक तरह से हमें क्रियान्वित होते हुए दिखेगा और राजस्थान को उसके पानी मिलेगा। एक हरियाणा में एक बेसिकली एक हाथीकुंड बराज है जहां से कि एक पाइपलाइन ले करी जाएगी, तकरीबन 295 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन होगी और इस रास्ते से ये पानी पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं कटारा जी आपका रुख करना चाह रहा हूं, जिस तरह से अब तो अग्रीमेंट हो गया है, अब तो कहां दिक्कत आनी चाहिए? कटारा जी मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? आवाज बिल्कुल आ नहीं रही सर आपकी। कटारा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ थोड़ी। दोनों राज्यों के बीच एग्रीमेंट हो गया है और जिस तरह से आज प्रेस वार्ता भी की गई बीजेपी मुख्यालय में, और वहां कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से कह रहे थे कि इस संबंध में किसी भी तरह का फैसला सामने आता है तो मैं स्वागत करूंगा मुख्यमंत्री का माला पहनाकर। तो गहलोत साहब पहुंच रहे हैं क्या स्वागत सत्कार करने के लिए मुख्यमंत्री का? कल आयोजित होना है एयरपोर्ट पर। कटारा जी देखिए, अगर अच्छा काम होता है तो स्वागत योग्य है। जनता के जनहित के जो भी काम होंगे तो कांग्रेस हमेशा उसके साथ है। कांग्रेस कभी भी इस तरह की बुराई नहीं ढूंढती। जनहित के काम परंतु होने चाहिए, ना कि कोई चुनावी बाई होनी चाहिए। देखिए, पहले भी हो गए, 2.5 साल से ज्यादा निकल चुका है इनकी सरकार को। 2.5 साल से लेकर अब ये इस तरह का समझौता हुआ, पहले ही सरकार तो आप ये मान रहे हैं कि राजस्थान का नया भागीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है जिस तरह से बीजेपी कह रही है? परंतु आज ये 3 साल लग चुके हैं इनको इसी में करने। पानी पता नहीं कब आएगा, परंतु ये भाई जरूर लूट लेंगे, ये ठीक नहीं। फिर भी कोई फैसला तो हुआ, कोई फैसला तो हुआ। सीढ़ी दर सीढ़ी कहीं तक तो पहुंचेगी ये मंजिल। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा। बीजेपी के विधायक हरलाल सारण जी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। हरलाल जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। आप शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, आप उस खालिस शेखावाटी अंचल से आप आते हैं। शेखावाटी की किस तरह से तस्वीर बदलेगी और इस समझौते का जनमानस तक किस तरह से संदेश पहुंचा है? देखिए, 1994 का समझौता भैरू सिंह जी का, उसके बाद में कांग्रेस ने इस समझौते की रोटियां सेकी। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी और कांग्रेस सरकार दिल्ली में थी। मैंने कभी सोचा नहीं किसान के लिए। हमारे पूरे सांसद शीश राम जी ओला ने कई जगह पत्थर लगा दिए, पानी आ रहा है, आज इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। मगर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को जो भागीरथ बन के आए शेखावाटी के लिए, अमित शाह जी को, जल संसाधन मंत्री जी को, और विशेषकर मैं शेखावाटी से आता हूं पत्रकार महोदय। जब मैं पहली बार विधायक बन के गया था मुख्यमंत्री जी के पास जी, तो राठौड़ साहब मेरे साथ लेके गए, तो मैंने कहा था कि क्या मांग है आपकी? मैंने कहा कि मेरे शेखावाटी में पीने का पानी आ जाए और सिंचाई का पानी आ जाए, तो मुख्यमंत्री जी आपको मैं कोई मांग नहीं है मेरी, और वो आज मेरा सपना पूरा हुआ है। हमारे शेखावाटी में किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ। आज 24% 23% सिंचाई की जमीन है जो खेती से भी नहीं, कुओं से भी होती है और अपने नहर से भी होती है। आज 70-77% बरानी जमीन नहीं। लेकिन सारण साहब मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा सा बारीकी से और देखें। सिर्फ पाइपलाइन बिछा देना काफी है? गांव-गांव तक पानी का वितरण करवाना, जिस तरह से टैंकर्स की आज उस पर निर्भर है पानी के लिए, वो कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर आज चुनौती नहीं रहेगी। गांव-गांव तक पानी पहुंचेगा शेखावाटी का। चूरू को, सिक्कर को, झुंझुनू को पानी मिलेगा। जो पानी का भैरू सिंह जी समझौता किया उनको दुगना क्विस पानी देके हमारे समझौते में फाइल बनी है। मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय मतलब केंद्र के मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि शानदार काम किया। चलिए ठीक है। डॉक्टर अविनाश जी मेरे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक। अविनाश जी, क्या सिर्फ ये पानी का एक समझौता है या आने वाले वर्षों के हवाले से बात करें, तकरीबन 20 से 30 वर्षों की एक आधारशिला भी बनेगा राजस्थान के हवाले से बात करें, एक नींव यहाँ पर मजबूत रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, सीआर पाटिल जी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को। निश्चित, और इसके साथ साथ ही बधाई के पात्र है सीकर, झुंझुनू और चूरू के वो क्षेत्रवासी जो काफी लंबे समय से पानी की समस्या को झेलते आ रहे थे। 1994 से वो पानी की समस्या और उससे पहले भी वो झेलते आ रहे थे। आज कहीं ना कहीं जाके उसकी एक आधारशिला कहीं रखी गई है। अब धीरे धीरे उस पर कार्रवाई भी होगी। और मेरा ये भी मानना है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी जो ये एक MOA जो हुआ है
तो इसको धरातल पर और घरों तक पानी पहुंचने में उम्मीद तो यही है कि बाकी के बचे 2.5 साल तक ये हो जाना चाहिए, पर इसमें थोड़ा समय भी लगेगा क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां भी रहेगी, क्योंकि अभी 95% से ज्यादा जो भाग है वो हरियाणा में है और वहां लैंड एक्विजिशन का भी एक मैटर है। पहले लैंड एक्विजिशन होगा, फिर ये सारी चीजें, फिर पाइपलाइन बिछाना, फिर घरों तक नल पहुंचाना। तो निश्चित ही, और मैं जहां तक मेरा मानना है, जिस गति से माननीय भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है उस गति से कहीं ना कहीं बाकी आने वाले 2-2.5 सालों में ये पानी वहां के क्षेत्र की जनता को मिलेगा। चलिए, एकलव्य सिंह जी मेरे साथ जुड़े। एकलव्य जी, जिस तरह से आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी चीजों को देखते हैं, शेखावाटी अंचल को लेकर मैं मुख्यतः बात करूं तो पानी एक चुनावी बड़ा मुद्दा रहा है, तो इस समझौते के बाद क्या धरातल पर हम देखें तो राजनीति भी प्रभावित होगी, राजनीति की भी दिशा बदलेगी? देखिए, ऐसा है कि जैसे चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, ये सब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की राजनीति में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और यदि वहां के पेयजल संकट जो है, अगर वो उसको रिजॉल्व किया जाता है तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं प्रताप जी कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट मैं अगर आपको सही बताऊं, मुझे लगता है कि देखिए, एक बात को समझना जरूरी है कि जो MOU होता है, जो पहले हुआ था, MOU होता है कि भाई दोनों सरकारों में एक सहमति हो गई कि हम साथ में मिलकर इसमें कुछ काम करना चाहते हैं। MOA ये होता है कि अब हमारे इन कंडीशंस पे एक एक्शन प्लान हमने तैयार करा है, हम इस तरह से काम करेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थर्ड स्टेज है। तो मैं समझता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन अगर सक्सेसफुली हो पाती है तो ये जो 5 वर्ष का भजनलाल जी का कार्यकाल रहेगा, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ये उनकी सरकार की, भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ सामाजिक या आर्थिक नहीं होगा, बहुत बड़ा राजनीतिक इम्पैक्ट भी होगा। चलिए, ठीक है। वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी, अब जिस तरह से समझौता हुआ है तो उसके चरणबद्ध तरीकों को लेकर, टाइमलाइन को लेकर भी बात होगी, इसके रोड मैप को लेकर भी बात होगी। देखिए प्रताप जी, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि भजनलाल जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि पानी मैं ही लेकर आऊंगा, और वो लेकर भी आ रहे हैं। चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे देवास परियोजना हो, चाहे गुजरात से हो, मध्य प्रदेश से हो, जिस भी प्रदेश से बात करनी हो, राजस्थान के हितों के लिए उन्होंने बात की है। और मैंने पहले भी बताया आपके यहाँ पे, जो टास्क फोर्स थी उसकी 8 मीटिंगें अगर की इन्हें 2 वर्ष के अंदर, तो वो मुख्यमंत्री जी ने की। और वो किस लिए की? क्योंकि उनकी नीति और नियति दोनों सही थी। वो राजस्थान के लोगों की पानी की समस्या को दूर करना चाहते थे, और इसी के लिए उन्होंने इस बजट में प्रावधान भी किया। पहली ऐसी सरकार है जिसने बजट में प्रावधान किया कि यमुना जल केवल धरातल पे कैसे उसे उतारेंगे, केवल कागजों तक ही नहीं, उसे कैसे संपन्न करेंगे, तो उसके लिए 34,102 करोड़ का प्रावधान भी हमने किया। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो भी टाइमलाइन जो निर्धारित की है उसके अनुरूप कार्य होगा। और राजस्थान के 3 जिलों, विशेषकर शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू में आम लोगों को पानी मिलेगा। और जो लोग कह रहे थे कि अभी पानी के लिए घर घर की वो करेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे, तो जो हमारी योजना है हर घर नल पहुंचाने की, उसके माध्यम से पहले से ही पाइपलाइन बिछी हुई है। सिर्फ ये जो कनेक्टिविटी है पाइपलाइन की, जो 295 किलोमीटर की जो कनेक्टिविटी हो, ये पूर्ण होने के बाद हर घर नल अवश्य पहुंचेगा। जिस प्रकार विधायक जी ने कहा, जिस प्रकार वहां के आम लोगों के जो सपने हैं उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के प्रयासों ने साकार किया है। निश्चित रूप से आज का यह ऐतिहासिक दिन राजस्थान सदैव याद रखेगा। कटारा जी, मैं सीधे आपका रुख करना चाह रहा हूं। 32 वर्षों का एक लंबा इंतजार और राजस्थान को उसके हक का पानी मिलने की दिशा में एक बड़ा समझौता यहां पर हो गया है। विपक्ष के तौर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा आपसे की जा सकती है? ये जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि अब भी आरोप लगाए जाएंगे। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे। राजेश जी सुन पा रहे हैं? जी सर, हाँ बोले सर। मैं कह रहा हूं, एक 32 वर्षों का लंबा इंतजार था, राजस्थान को उसके हक का पानी मिलने जा रहा है, तो अब तो आप क्या रचनात्मक सहयोग करेंगे सरकार का, या अब भी आरोप लगाए जाएंगे जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रहा है? भाई पानी मिलने जा रहा है, राजस्थान के नागरिक आप भी हैं। देखिए प्रताप जी, अच्छी बात है, अच्छा काम होगा, सराहना मिलेगी, और आश्वासन देंगे तो आपको पता है उलाना भी मिलेगा। काम करिए, दिखाइए, धरातल पे लाइए। अभी तो आपने देखा होगा 3 साल हो गए, 3 साल में एक प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। इनसे पूछिए इन्होंने हरियाणा में चुनाव में ऐसे घोषणा पत्र में घोषणा क्यों की कि राजस्थान खुदा पड़ा हुआ है। आप बताएंगे इसका जवाब देंगे मेरे मित्र?
आप ऐसी काम गंदी करिए राजनीति पूरा, क्यों करते हैं आप? अपने कि को सराहना उस मिलेगी। समय एक भी कांग्रेस का और राजस्थान का आश्वासन नेता दिए क्यों नहीं बोला जाएंगे, कि हम हमारे हितों का पानी लेंगे, हम हमारे हक का पानी सराहना लेंगे? क्यों नहीं आपको बोले सराहना आप? मिलेगा। आपका चलिए एक मैं भी जवाब नेता ले क्यों लेता हूं, नहीं एक एक बोला? करके बात कर लेते प्रताप हैं। जी बताइए ना, अच्छा, पूछिए इनसे, कटारा एक जी, भी नेता कटारा क्यों नहीं जी, बोला था? कटारा जी, राजस्थान के हितों की आवाज ये कब उठाएंगे? क्यों कटारा नहीं जी, बोले उस समय? कटारा जी, जिस तरह से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि राजस्थान में तो घोषणा पत्र के अंदर ये तक लिख दिया गया कि हरियाणा, राजस्थान को हरियाणा के घोषणा पत्र में, हरियाणा में कि एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा राजस्थान तब ये को। क्यों नहीं बोले? और हमारे शेखावाटी अपने आप के ही बड़े सराहना नेता करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। कटारा जी, आपके बड़े प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस मीटिंग में मैं भाषण सुन रहा था जहां स्टेज पर थे, कहा राजस्थान में एक बूंद पानी देंगे। गोविंद जी टोडासरा वहीं थे, राहुल कसवा वहीं था, झुंझुनू के शीशराम मोड़े के सपुत्र वहीं थे, तीनों आपके प्रदेश से दोनों सांसद वहां थे, और वहां का एक बूंद पानी नहीं देंगे राजस्थान को। और आप कह रहे हो कि फॉर्मेलिटी करे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। और कांग्रेस ने फूट डालो शासन किया, किसान के साथ अन्याय किया। 70 साल की आजादी में एक पैसा किसान सम्मान निधि का नहीं है। कटारा जी, आप किस किसान की बात कर रहे हो? किसान का दर्द आप नहीं समझते हो? या चमचे से, सोने के चम्मच से खाने से किसान नहीं पनपता, किसान खेत। चलिए साले जी, मुख्य मुद्दों को लेकर बात कर लेते हैं। पलायन भी कम होगा, शेखावाटी के हवाले से बात करें, रोजगार सृजन के भी मौके बढ़ेंगे, उद्योगों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेगी शेखावाटी में, किस तरह से देखते हैं? हरलाल जी, मेरा सवाल आपसे। देखिए, शेखावाटी में पलायन ज्यादा होता है। अब पानी आ जाएगा, हर खेत में या पीने का पानी होगा तो किसान वहीं रहेगा। और किसान अगर अपना पसीना बहा के किसान अन्नदाता बनेगा तो अन्य जिलों में नहीं, राजस्थान में, हिंदुस्तान में हमारा अनाज पैदा करके देगा किसान, हर आदमी का पेट पालन करेगा। और अब पलायन कम होगा, किसान समृद्ध होगा। और चूरू और सीकर और शेखावाटी झुंझुनू में किसान हमारे भजनलाल जी को भागित बन के स्वागत भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। और मैं तो जब मुख्यमंत्री जी गए तब राठौड़ साहब के जन्मदिन पर गए, और कोई प्रोग्राम गए, मैंने कहा शेखावाटी का पानी ला दो, हमारा किसान निहाल हो जाएगा। किसान तरसत है, पानी से तरसत है। और वो काम आज बहुत बड़ा काम हुआ है शेखावाटी के लिए, चूरू सीकर जुनू ले। मैं जितने शब्दों में बधाई दूं मुख्यमंत्री जी तक कम है। चलिए ठीक है। एकलव्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एकलव्य जी, जिस तरह से इतिहास गवाह रहा है, जितनी भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं वो घोषणा तक होकर रह गई बस। तो मैं जानना चाह रहा हूं इस घोषणा को लेकर वो तीन कौन सी मुख्य ऐसी बातें हैं जो इसकी क्रियान्विति, जो इसकी सफलता को निर्भर करती है? देखिए, एक चीज समझना जरूरी है। मैं इसको ना आपको थोड़ा सा एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ प्रताप जी। देखिए, क्या है कि ये घोषणा की जो राजनीति होती है, अब इसमें क्या होता है ना कि आप देखेंगे कि भजनलाल जी अभी एक तरह से देखा जाए तो 2.5 वर्ष का उनका कार्यकाल है। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। और उनकी भारत में अगर देखा जाए तो उस तरह से चर्चा नहीं होती जिस तरह से अन्य मुख्यमंत्रियों की होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका कारण है, क्योंकि आज देखिए अगर अन्य राज्यों में देखेंगे तो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ये लोग 2-2, 3-3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने जो उनका गुजरात में जब वो पहली बार बने थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो फिर भी सरपंच रहे हैं, मोदी जी तो सरपंच भी नहीं रहे थे। लेकिन जो उन्होंने सबसे पहली अपनी साख तैयार करी थी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने, वो इस पानी के संकट, जल के संकट को ही दूर करके करी थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भजनलाल जी ने एक भले ही लो प्रोफाइल रह के, लेकिन धरातल पे काम को एक क्रियान्वित करने की जो एक इच्छा शक्ति दिखा के यहाँ पे जो अचीव करा है, मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात जो इसमें है प्रताप जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने की, इससे एक संदेश जाता है देश की जनता में कि जब डबल ही नहीं, जब ट्रिपल इंजन की ताकत कभी कभी लगती है, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा और हमारे सेंटर में अभी तीनों में बीजेपी की सरकार है। तो जब ऐसा समन्वय बैठता है तो इससे एक मैसेज ये तो जाता ही है कि इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, साथ ही ये भी मैसेज जाता है कि यदि अन्य राज्यों में विपक्ष की भी सरकार हो तो समन्वय सरकारों को बैठा के जनता की समस्याओं को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक बात कह रहे हैं आप। अच्छा, डॉक्टर अविनाश जी मेरे साथ जुड़े हैं। अविनाश जी, देखिए जिस तरह से परियोजना बड़ी है तो इसकी निश्चित रूप से धरातल पर अपनी कुछ चुनौतियां भी रही होंगी। बड़ी चुनौती आप किसे देखते हैं? इसमें राजनीतिक बड़ी चुनौती होगी, प्रशासनिक तमाम व्यवस्थाएं करना बड़ी चुनौती होगी, या फिर पर्यावरण? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
किसी भी चीज को अगर हम चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आती है, चाहे वो पर्यावरण की आए चाहे वो राजनीति की आए। पर राजनीति की चुनौतियों को मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहली बात। और जिस प्रकार से अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भी बहुत कुछ कह रहे थे, ईआरसीपी की जो पहले योजना थी उनको उस टाइम पे कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी गहलोत जी की। इन्होंने उस योजनाओं को काफी लटकाया भटकाया और वो पूर्ण नहीं हो पाई। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी, उन्होंने जैसे ही भजनलाल जी आए उस योजना को कंप्लीट करवाया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्मदा का अगर पानी लाने की भी अगर बात हुई तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आए और उन्होंने उस योजना को भी पूर्ण किया। तो इस प्रकार से हर चीज में राजनीति, अब विपक्ष का सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है, पर इस प्रकार की ओछी राजनीति करना तो मैं नहीं समझता। रही बात अब समस्याओं की, तो निश्चित ही बहुत जल्द अगर कोई पर्यावरण की समस्याएं भी आती है, क्योंकि ये एक्चुअली जो पाइपलाइन का मैटर है ये, तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा इसको नहीं मानता कि पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचेगा उस व्यापार। जी बिल्कुल। लेकिन प्रताप जी, ओछी राजनीति कहाँ हो रही है? गहलोत जी ने तो स्वयं कहा है कि वो इसका स्वागत करते हैं और अगर ये पूरा हुआ तो वो तो माला पहनाएंगे। ओछी राजनीति कहाँ? ये तो बड़ी सकारात्मक। कटारा जी, माला पहनाई जाएगी फिर? इनको क्या है जी, चश्मा इनका अभी उतरा नहीं है, ओछी राजनीति इनको पता नहीं है अभी तक ये बात। तो क्या समझौता हुआ था बताइए ना उस समझौते को, ओछी राजनीति नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कटारा जी कि इस समझौते को राजनीतिक रूप से ज्यादा पेश करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से? बताना चाहिए था ना आपको, कितना पानी मिलेगा राजस्थान को। देखा होगा आपने, बचा हुआ पानी राजस्थान को देने की बात थी पहले। नहीं, बचा हुआ पानी नहीं मिलेगा, हमारा पूरा हक का पानी मिलेगा कटारा जी। आपने किया वैसी राजनीति नहीं कर रही है, मुतलिम जी की सरकार है कटारा जी। जितना हक का पानी जो समझौता हुआ था 1994 में, उससे डबल पानी मिलेगा राजस्थान को, देखना। आप जो डीपीआर का एमओयू हुआ था उसी को नहीं कर पाए आप, पहले बताइए। क्या नहीं कर पाए डीपीआर? आपने कभी सोचा था क्या? आपकी केंद्र में सरकार थी, हरियाणा में सरकार थी, राजस्थान सरकार, कभी सोचा था हम धरातल है? जब ओम प्रकाश, जब किसान खेत में बाजरी बीजेगा तभी तो बाजी होगी, अगर बीजेगा नहीं कहां से? कटारा जी, आपने तो कहीं देखा ही नहीं। हम जो सुनो, पीने के लिए किसान के खेत के लिए पानी ला रहे, आपको तकलीफ हो रही है क्या? आप शेखावाटी का दर्द जानते नहीं कटारा जी। आप जयपुर में रहते हो या शेखावाटी का जानते नहीं हो? शेखावाटी में किसान का दर्द नहीं जानते आप? पानी पीने का पानी नहीं है। अच्छा, वीरेंद्र जी को जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस तो पानी चोर है, जो पानी के ऊपर भ्रष्टाचार करके जेल में इनके नेता बंद है महेश जी। ये उसी प्रकार की राजनीति यहाँ भी करना चाहते हैं। इनको अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि एमओयू के बाद एमओए भी हो गया। और मेरे मित्र, आप कितनी भी गंदी राजनीति करते रहिए, भारतीय जनता पार्टी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि राजस्थान के प्रत्येक वासी तक मीठा पानी पहुंचाएंगे। तो निश्चित ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले एकलव्य जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस समझौते को लेकर। देखिए, मुझे जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन करा प्रताप जी, मुझे लगता है कि इस विषय को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए और ये राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय। और मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारें जो हैं उन्होंने एफर्ट्स नहीं करे, लेकिन हाँ, भजनलाल जी को इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने अपने, क्योंकि अभी वो इस सरकार के एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने ये समन्वय बैठाया दोनों राज्यों और केंद्र की सरकार में और एक राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय करवाया है, जिससे कि राजस्थान की एक सबसे बड़ी समस्या का हल होते हुए हम बहुत नियर फ्यूचर में देख सकते हैं। ठीक है, मैं सारण जी आपका रुख करना चाह रहा हूं, चूंकि आप शेखावाटी से आते हैं, वर्षों तक शेखावाटी के लोगों ने पानी के लिए इंतजार किया। क्या आपको लगता है इस समझौते के होने के बाद कि आपने जो धैर्य रखा उसका सही मायने में प्रतिफल निकलकर सामने आया? देखिए, भागित तो है ही मुख्यमंत्री जी, मैं तो भगवान मानता हूं शेखावाटी के लिए, जिनको पानी नहीं मिलता, बिन पानी सब सुन। पानी जब जहां नहीं है, सब कुछ नहीं है, हमारे को पानी मिल गया, सब कुछ दे दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा और सुबह हजारों की संख्या में स्वागत करने के लिए लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है, राजेश कटारा जी 10 सेकंड आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, पानी आए अच्छी बात है, परंतु पूर्वी राजस्थान में भी ये पानी दीजिए जहां से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं। आज बीसलपुर के पानी की क्या स्थिति है, जयपुर के अंदर पानी की क्या है, तो मच हुई, आपने देखा होगा, रोज मटके फोड़ रहे हैं लोग, तो उसमें भी ध्यान दीजिए।
काम करके दिखाइए, ग्राउंड पे दिखाइए। 3 साल में कुल मिलाकर क्रियान्वित उन चीजों की होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अविनाश जी, 10 सेकंड आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, समय की थोड़ी व्यवस्था है। वो 3 साल का एक ठीक है कटारा जी, बता दीजिए जिसका जनता को जी फायदा मिला हो। ठीक है अविनाश जी। प्रोजेक्ट बता दीजिए। देखिए प्रताप जी, निश्चित ही आज का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से राजस्थान का नाम आते ही कहीं पानी की कमी का, कहीं भी जाइए पानी की कमी का एहसास सा होता है। पर निश्चित ही शेखावटी के लिए और सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में पंच लाइन में इतना ही। नमस्कार।